नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज नेशनल वेदर बुलेटिन के माध्यम से ही वीडियो में मौसम का अपडेट दे रहा हूं आप सभी के लिए 8 नवंबर के लिए। और सुबह का अपडेट नहीं दे पाया था, सुबह का 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान अपलोड नहीं कर पाया था। और सबसे पहले पूर्वानुमान की बात करने से पहले सभी देशवासियों को, मेरे सभी किसान भाइयों और सभी मित्रों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आप सभी जानते भी हैं कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ एक ऐसा पर्व है जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मुख्यतः बिहार से शुरू हुआ ये पर्व अब धीरे धीरे देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में मनाया जाने लगा है और इसके प्रति एक कह सकते हैं कि सहज और सरल आस्था सभी की बनती जा रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम प्रकृति से जितना जुड़ाव रखेंगे, प्रकृति की कृपा, प्रकृति का साथ, सानिध्य और सकारात्मक सहयोग हमें सदैव मिलता रहेगा। तो आइए जानते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थिति, उसके बाद नेशनल वेदर बुलेटिन में फोरकास्ट की बात करते हैं। दोस्तों, अभी कोई ऐसा मौसमी सिस्टम नहीं है जो भारत के आंतरिक इलाकों को, ज़्यादातर जगहों को प्रभावित करे। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के करीब से, जैसा कि अनुमान था, एक डब्ल्यूडी गुजर रहा है और उसके कारण यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ भागों के ऊपर आप देख सकते हैं बादल अनंतनाग और इधर मनाली तक दिखाई पड़ने, कुल्लू, लाहौल स्पीति और आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर आज गतिविधियां भी हो रही हैं। हो सकता है बरसात या कुछ इलाकों में ऊंचे जगहों पर बर्फ़ भी गिरी हो। निचले इलाकों में या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में फ़िलहाल ना तो बर्फबारी की संभावना है और ना ही बारिश की। जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर हो सकता है कहीं पर कुछ पैचेस में कुछ गतिविधि देखने को मिल जाए। और नीचे यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा से लेकर के दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का रीजन है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इन भागों पर हल्के बादल बने हुए हैं। और जो सर्कुलेशन यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर है वो थोड़ा आगे बढ़ा है और इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के भागों में नमी का प्रवाह बढ़ गया है। और दक्षिण भारत में लगातार बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो आने के कारण बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पश्चिमी और दक्षिणी मध्य क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन है और यहाँ से गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में ट्रफ बनी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक के ऊपर दिखाई पड़ रही है तमाम जगहों पर। और इंजिंग करके एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कि आगे बढ़ रहा है और भारत पर उसका कोई प्रभाव सकारात्मक कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं पड़ने वाला है। और इस समय ये उत्तरी फिलीपींस और आसपास के रीजन्स को पार कर रहा है और ये सिस्टम अनुमान है कि 11-12 को वियतनाम और उसके बाद 12-13 को थाईलैंड तथा आसपास के भागों को प्रभावित करेगा। इसके चलते नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि भारत के दक्षिणी भागों को काफ़ी अच्छी बारिश देता है, यहाँ पर आने वाली जो उत्तर की हवाएं होती हैं वो थोड़ा सा अभी कमज़ोर पड़ रही हैं। लेकिन जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो उसका क्या असर होगा, ये इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं देश भर में इन परिस्थितियों के बीच में किस तरह का मौसम रहने वाला है। इस सिस्टम का असर बंगाल की खाड़ी के ऊपर अभी से दिखना शुरू हो गया है और अनुमान यह है कि आने वाले दिनों में जब ये 11-12 को थाईलैंड को पार करेगा तो उस दौरान हो सकता है कि 12 से 15 के बीच में, 16-17 के बीच में बंगाल की खाड़ी में सक्रियता थोड़ी सी बढ़े। आमतौर पर होता यह है कि कभी, जैसा कि आपने देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी से तूफान उठता है या कोई सिस्टम उठता है और वो भारत को पार करने के बाद अरब सागर में पहुंचता है, वहां से फिर से री इमर्जेंस होता है और वो अफ्रीका को जाकर हिट करता है। तो इस तरह की संभावना भी रहती है कि ये यहाँ आने के बाद साइक्लोन बने या स्ट्रांग वेदर सिस्टम बने और भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करे। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन 15-16 और 15 से 17-18 नवंबर के बीच में, या कह सकते हैं कि जब ये 12 को थाईलैंड को हिट कर रहा होगा, उस दौरान ही बंगाल की खाड़ी पर थोड़ा सक्रियता और बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो 12-13 से लेकर 15-16 के बीच में यहाँ तमाम इलाकों में काफ़ी प्रबल हवाएं उठनी शुरू हो जाएंगी, जिनसे बादल काफ़ी घने बनने लगेंगे। लेकिन उनका सीधा प्रभाव भारत के ज़मीनी भागों पर तुरंत नहीं पड़ेगा। लेकिन 20 के पहले इसका कुछ असर ज़रूर दिखाई पड़ सकता है, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। और कितना प्रभावशाली सिस्टम होगा, किन किन राज्यों की तरफ प्रभाव डाल सकता है, भारत पर डालेगा प्रभाव या नहीं, इसकी भी बात करेंगे। फिलहाल अभी जो संभावना है उसके अनुसार 8 नवंबर के दिन यानी कल यहाँ पर तमिलनाडु के तमाम तटीय इलाकों में और केरल के तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। और यहाँ पर पुदुचेरी में भी बारिश की संभावना अच्छी है, चेन्नई तक बरसात हो सकती है और आंतरिक तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर भी ठीक ठाक बारिश के संकेत हैं। तिरुवनंतपुरम से लेकर कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ के बीच में भी संभावना अच्छी दिखाई दे रही है और इधर लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बरसात होने के संकेत हैं। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा तथा तटीय क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और तेलंगाना के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। शेष तेलंगाना
उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, गोवा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी राज्यों में और साथ ही साथ गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार पूर्वी हवाओं का प्रवाह बना हुआ है, तो इन हवाओं के कारण बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप से लेकर केंदुझार, राउरकेला और भवानीपटना समेत तमाम जगहों पर इधर ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड से लेकर रायपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में, रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, सागर, सतना, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर जबलपुर, इधर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और आसपास के भागों में तमाम जगहों पर कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर बादल दिख सकते हैं। लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं होंगे। इन बादलों से सिर्फ धूप थोड़ी सी धुंधली नजर आएगी। कहीं पर थोड़े समय के लिए ऐसा लग सकता है कि क्या बरसात होने वाली है, लेकिन बारिश होगी नहीं। मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम लगातार बरकरार रहेगा। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा। इधर माफ कीजिएगा, वेस्टर्न एमपी में ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, इधर नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, साथ ही साथ भोपाल, विदिशा और आसपास के भागों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर की हवाएं कुछ इलाकों पर यहाँ चल सकती हैं। तो यहाँ पर जो पश्चिमी सीमावर्ती जिले हैं मध्य प्रदेश के, राजस्थान से सटे हुए, यहाँ पर कुछ इलाकों में तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। सुबह के मौसम में ठंडक थोड़ी सी बढ़ सकती है। गुजरात में भी थोड़ा सा तापमान में कमी आने की संभावना है जब यहाँ से राजस्थान को पार करने के बाद वडोदरा, अहमदाबाद और गांधीनगर से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में और राजकोट, जामनगर समेत द्वारका में इन हवाओं का प्रभाव पहुंचेगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, गंगेय क्षेत्रों में और उप हिमालयी भाग, सिक्किम में, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। 24 घंटों के बाद इन क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का थोड़ा सा झोंका आना शुरू होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। 24 घंटे के बाद यानी 9-10 नवंबर से शुरुआत हो सकती है पश्चिमी हवाओं की, और ये हवाएं जब तक नहीं पहुंचेंगी तब तक पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, बक्सर, कैमूर और साथ ही दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर, साथ ही साथ कोलकाता, अलीपुर, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर पारा सामान्य से ऊपर बना हुआ है और बना रहेगा। तापमान में गिरावट जल्दी होगी जब पश्चिमी दिशा की हवाएं आएंगी, उससे पहले यहाँ पर धुंध बनी रहेगी और उमस भरा मौसम रहेगा। इधर पूर्वोत्तर भारत में भी असामान्य मौसम दिखाई पड़ रहा है, बरसात नहीं हो रही, लेकिन मणिपुर में और मिजोरम में तथा त्रिपुरा और नागालैंड में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर अभी तक आपने देखा कि पूर्वी हवाएं यहाँ पर पूर्वी हरियाणा तक पहुंच रही थी। अब सिचुएशन बदल रही है और पंजाब के साथ साथ हरियाणा में अधिकांश भागों में, साथ ही साथ दिल्ली और चंडीगढ़, इधर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर इन उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव पहुंचना शुरू होगा धीरे धीरे। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल में थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो सकती है। दिल्ली ही नहीं, वेस्ट यूपी में भी तमाम जगहों पर। और पश्चिमी हवाओं से दो फायदे होते हैं। एक तो पोल्यूशन लेवल कम हो जाता है, दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि मौसम के अनुरूप तापमान हो जाता है। यानी इस समय तापमान को जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर पहुंचने लगेगा। हालांकि पहाड़ों पर अभी बर्फबारी नहीं हुई है, बर्फबारी हुई होती है तो बर्फ की ठंडक लेकर के ये हवाएं पहुंचती हैं। लेकिन बर्फबारी हो या ना हो, लेकिन जब उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आती हैं तो ये ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है, तो यहाँ की ठंडक लेकर पहुँचती हैं। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ तापमान में गिरावट आएगी और ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और मौसम में ठंडक आएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा। अभी यहाँ पर पूर्वी हवाएं रहेंगी और लखनऊ तक, कानपुर, झांसी, ललितपुर और प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, द्वारका कह रहा हूँ, जौनपुर और आजमगढ़ समेत प्रतापगढ़ तक इन तमाम जगहों पर अभी बादल दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है बादल थोड़े से बरेली और यहाँ पर एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद तक दिखाई पड़े, लेकिन बरसात इन भागों में होगी नहीं। मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, पिथौरागढ़ समेत उत्तरकाशी, ये जो उत्तराखंड का रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है, हिमपात होने की संभावना रहेगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लाइट रेन की संभावना रहेगी। राजस्थान के भागों में जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और कोटा, भीलवाड़ा, इन रीजन्स में अभी तक आपने देखा था कि हवाएं पूर्वी दिशा की चल रही थी, लेकिन यहाँ पर भी हवा का रुख बदल रहा है। तो हवाएं यहाँ से आने के बाद इस तरह से लौटेंगी, तो यहाँ पर भी पारा गिर सकता है। हो सकता है कि उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, यहाँ पर भी तापमान में गिरावट हो, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, सिरोही, इन रीजन्स में तमाम जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर पारा अभी भी सामान्य से ऊपर बना रहेगा। तो यहाँ के लिए चिंता की स्थिति है। हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर अभी बहुत जल्दी चेंज नहीं हो रही है। जब तक कि पूरे रीजन में उत्तर की हवाएं नहीं पहुँचेंगी, यहाँ पर तापमान में गिरावट नहीं होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और आसपास के भागों में तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।
नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।